ठीक है गुरुजी, बहुत सारे लोग खच्चर पर जाते हैं केदारनाथ और वैष्णो देवी भी जाते हैं खच्चर पे। अगर आप देख रहे हैं तो अभी रिसेंट का वीडियोस देखे होंगे तो उनको चरस पिला करके लेकर के लोग जा रहे हैं। किसको? खच्चर को जी, एक नाक बंद करके एक नाक से पिला रहे हैं और आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, इवन 11 मिलियन लोग एडमायर करते हैं। अगर आप ये बोल देंगे कि आप धाम जाते हो तो जाओ लेकिन पैदल जाओ, इनका प्रयोग मत करो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही एनिमल लवर हैं। तो ये देख करके लगा था मुझे कि कभी आऊंगी यहाँ तो आपके माध्यम से इसलिए जरूर पहले बात। के लोग जब तीर्थ यात्रा पर वहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ जाते थे तो इस उद्देश्य से जाते थे कि अब वापस नहीं आना है। पहले के लोग जाते थे इस उद्देश्य से कि अब वापस नहीं आना, वहीं भगवत धाम में चले जाएंगे। आजकल इसलिए आज के ज़माने में तीर्थ इत्यादि जवानी में ही कर लो। माँ बाप को समय है, पाँव हाथ चल रहे हैं तो करा दो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। तो समय से सब कर लो, बुढ़ापे में फिर तो खच्चर ही बचेगा। तो बुढ़ापे जो देखो बूढ़े लोग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं पर आस्था है दर्शन की, तो वो अपने हिसाब से जाते हैं। नहीं तो गुरुजी हेलीकॉप्टर भी तो है ना। हाँ हेलीकॉप्टर का बजट सबका नहीं होता, हेलीकॉप्टर से सब नहीं जा सकते ना, उसकी टिकट ही महंगी है, 25-50 हज़ार रुपये लगता है, लाख रुपए भी लगता होगा, भगवान जाने, मुझे नहीं पता कितना लगता है। अब सामान्य आदमी कहाँ वो 50 हज़ार की टिकट कटाएगा, वो तो 1000-2000 दे के जाना चाहेगा। तो सबके अपने अपने बजट हैं, पर ये कोशिश करो कि हम अपने पाँव पर चलें, हम किसी पर बोझ ना बने। ये सही है कि हम किसी जीव को परेशान ना करें। यदि वो गधा बधा जो भी है खच्चर, वो यदि स्वस्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ राजाओं के ज़माने में घोड़ों पर ही सवारियाँ होती थी, रथ घोड़ों के द्वारा ही चलाए जाते थे, तो उन घोड़ों का ध्यान भी रखा जाता था। पंच परमेश्वर कहानी है, जुम्मन से खलगू चौधरी, उसमें एक इक्का गाड़ी की भी कहानी है ना। तो उसमें बैल के द्वारा इक्का गाड़ी चलाई गई, उसका जिक्र है। तो हमारे यहाँ पहले ना जैसे किसान खेत में जुताई करते थे, जुताई तो बैलों से होती थी, तो बैलों को ना दिन भर जुताई में रखते थे और रात भर उनको चराते थे। रात भर वो अच्छा घास खाएं, दिन भर उनको जब भी गर्मी पड़े 2 घंटे का रेस्ट, 2 घंटे छोड़ दें, वो चर लें, वो पानी पी लें, मतलब उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाता था। आज कुछ लोग क्या है, पैसे कमाने के लिए उनका ख्याल तो रखते नहीं हैं, और वो पैसे लेने के चक्कर में ना उसको भरपेट खिलाते हैं, ना उसका पानी का ध्यान, ना खाने का ध्यान, तो वो कमज़ोर हो जाता है, मर जाता है कई बार। वही प्रॉब्लम है गुरुजी, वो 5-5 बार चढ़ाते हैं और आने के टाइम पे पूरा पाँव टूट जैसा जाता है और फिर उसका ध्यान नहीं रखते। उसकी खिलाई पिलाई हो और एक समय होता है, यदि जवान है तो उसको उपयोग में लिया जाए, बूढ़ा है तो उसको रिटायर कर दिया जाए। अब बूढ़े गधे के ऊपर भी लोगों को बिठा कर ले जाएंगे तो एक हर व्यक्ति जानवर हो या इंसान हो, हर चीज़ की क्षमता होती है। जवानी सबके साथ होती है और बुढ़ापा भी सबके साथ होता है जी। तो उन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आप लोग भी अपने पाँव पर चलने की कोशिश करें और कुल मिला के जीव पर कोई भी भार ना बने, जीव मात्र को हम परेशान ना करें। जी धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू।